Assalamu alaikum class. Today we are going to start the next chapter, that is parts and whole. We have only just one exercise of this chapter. So it's very easy. All you need to do is that कि आपको LCM आना चाहिए इसमें and mixed fractions को solve करना आना चाहिए. So LCM आपको already आता है and mixed fraction means अगर we have 1 into 1 by 4 तो इसको हम इस तरह से डील करते हैं 1 by 4 ही हमने क्लास में भी काफी दफा की है 4 into 1 5 over 4. So this is called mixed fraction. तो इसको अगर आपको डील करना आता है so this is nothing to you this exercise. Okay. So exercise 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास. A garden has an area of 2.5 hectare. Okay, मैं just एज लिख रही हूँ. गार्डन का ये टोटल एरिया. द ओनर बायज एन एक्स्ट्रा. ओनर जो है वो बाय कर लेता है 1/3 एक्स्ट्रा एरिया ऑफ द लैंड टू इंक्रीज द साइज ऑफ द गार्डन. वो अपने गार्डन को इंक्रीज करना चाह रहा है तो इतनी उसने एक्स्ट्रा जमीन खरीद दी. व्हाट इज द न्यू साइज ऑफ द गार्डन? ये पहले था उसके पास, ये उसने एक्स्ट्रा खरीद लिया. तो अगर न्यू साइज निकालना है तो ऑब्वियसली दोनों को ऐड करना पड़ेगा हमें, फिर ही टोटल आएगा ना. सो दोनों का जो एलसीएम निकालने का मेथड है 5 and 3 का. 5 goes to 5 and 3. दिस इज 1 15 आ गया. ओके. कितने बार 15? 3 बार. 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ गया प्लस 3 into 5 is 15. 5 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ओके 3 5 बार 15. ओके सो दिस इज 3. सो 6 plus 3. ओके सॉरी 6 plus 5. 5 आएगा यहाँ. दिस इज 11/15. दैट्स इट. सो 11/15 उसका न्यू गार्डन का एरिया है. गार्डन एरिया. तो आपने जस्ट इसमें एडिशन ही करनी है या सब्ट्रैक्शन ही करनी है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास. अ लार्ज कंपनी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 3/4 million डॉलर्स इन 1 year. एक साल में इसको इतना मुनाफा होता है. एंड 2/3 million डॉलर्स द नेक्स्ट ईयर. एक साल उसको 3/4 प्रॉफिट हुआ एंड द नेक्स्ट ईयर 2/3. फाइंड द टोटल प्रॉफिट ऑफ द 2 years पीरियड. अब दोनों सालों का जो टोटल प्रॉफिट है तो कॉमन सेंस सेज के दोनों को प्लस कर दो. सो एलसीएम इज 12. सो 9 plus 4 we got 3 4 बार 12 4 2 बार 8. ओके 17/12 आ गया मेरे पास. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. ओके अब मेरे पास इसमें ये एक शीट गिवन है, उसमें एक ये होल हुआ है. ठीक है. उस होल का जो रेडियस है डेट इज 2/5. ये मैं अलग से लिख देती हूँ रेडियस. ठीक है. इस शीट की जो टोटल लेंथ है डेट इज 1 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली यहाँ तक ये बिल्कुल सेंटर में है. ओके मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. ये बिल्कुल सेंटर में है तो यहाँ तक जो लेंथ होगी इतनी डेट विल बी 1/2. ओके. अ होल ऑफ द रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है. इज ड्रिल्ड इन द मिडल ऑफ अ मेटल शीट ऑफ विथ 1. ये टोटल विथ 1 है एज वी नो. हाउ फार इट इज फ्रॉम द एज ऑफ द शीट टू द होल. अब वो जो उसका सेंटर है ये इस पॉइंट से लेके शीट के एज से लेके ये सेंटर कितना बन रहा है? ओके यस. शीट के इस हिस्से से लेके ये जो होल हमने ड्रॉ किया है ये इसकी ये वाली लेंथ कितनी बन रही है. अब टोटल हमें पता है कि इसकी जो टोटल लेंथ है. ओके हमें ये बताना है ये शीट है ये होल है ये वाली लेंथ कितनी बन रही है. अब टोटल हमें ये लेंथ पता है कि दिस इज हाफ. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया. एंड ये हमें पता है कि दिस इज रेडियस 2/5. तो हम क्या करेंगे हाफ में से 2/5 माइनस करेंगे तो मेरे पास ये वाली लेंथ आ जाएगी. तो आपने यही करना. 10 5 minus 4 so this is 1/10. So ये वाली जो लेंथ बनी है मेरे पास this is 1/10. That's it. Okay, next we have question number 4. A council decides to turn 1/3 of a park into a dog free zone. Okay, एक पार्क का 1/3 हिस्सा जिसमें वो डॉग्स अलाउ नहीं कर रहे. डॉग फ्री जोन. ठीक है. इट लेटर बैन्स द डॉग फ्रॉम द प्ले एरिया. उसके बाद उन्होंने 1/10 का प्ले एरिया था वहां से भी डॉग्स को बैन कर दिया. ओके.
विच वॉज ओरिजिनली आउटसाइड द डॉग फ्री जोन, जो कि इससे अलग था। What fraction of the park is now open to the dogs? अब एक पार्क है, उसमें से ये वाला एरिया निकाल दिया, ये वाला एरिया निकाल दिया, अब कितने हिस्से में डॉग्स जा सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, वन में से जहां जहां डॉग्स नहीं जा सकते उसको माइनस कर देंगे। सो वी गोट द एरिया वेयर द डॉग्स आर अलाउड, सो जहां डॉग्स जा सकते हैं। सो दैट विल बी वन माइनस, आप इनका अगर एलसीएम ले लेंगे तो दैट विल बी 13/30, दिस इज 18/30। सो 18/30 इतना एरिया है जहाँ डॉग्स जो है वो हमारे पास जा सकते हैं। Okay, next we have question number 5. Mike has filled 3/5 of the space on the hard disk. एक हार्ड डिस्क है हमारे पास और उसकी 3/5 जो स्पेस है वो माइक ने फिल कर दी in his computer with this software. He wants to keep 1/4 of the disk free from this software. अब 1/4 स्पेस है, वो वहां कुछ भी नहीं रखना चाहता किसी और सॉफ्टवेयर के लिए। What fraction of the disk is left for an extra software? तो अब 3/5 उसने फिल कर दिया, 1/4 वो किसी और सॉफ्टवेयर के लिए रखना चाह रहा है। और अब हमने ये बताना है कि उसके पास एक्स्ट्रा कितनी स्पेस बच गई है इन सब के अलावा। सो हम क्या करेंगे, वन में से जो स्पेस फिल हो गई है उसको माइनस कर देंगे, तो मेरे पास फ्री स्पेस आ जाएगी। जब ये माइनस आप करेंगे, एलसीएम वगैरह लेंगे, तो ये मेरे पास इसका आंसर आता है 3/20 फाइनल। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6, ये जस्ट एक एक लाइन के हैं सारे। इन अ स्कूल 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन ईट स्कूल डिनर्स। 1/3 चिल्ड्रन जो है वो डिनर खाते हैं। एंड 1/2 ब्रिंग द पैक्ड लंचेस। एंड 1/2 जो है वो पैक घर से लेके आते हैं। एंड द रेस्ट गो होम, बाकी घर जाके खाते हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द चिल्ड्रन गो होम फॉर लंच? ओके, सो टोटल स्ट्रेंथ में से हमें माइनस करने हैं वो वाले जो लेके आते हैं और वो वाले जो वहां बैठ के खाते हैं। 1 - 1/3 -1/2, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स या चिल्ड्रंस डेट गो होम, जो कि घर जाके खाते हैं। उसमें से बाकी सारे निकाल दिए हैं जो लेके आते हैं और वहां बैठ के खाते हैं, तो बाकी रह गए हैं कि जो सिर्फ घर जाके खाते हैं। हम्म, तो इसका आंसर आ गया 1/6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। अ शॉपर बाइज 1 × 1/4 kg of golden delicious apples and 1 × 1/3 kg of cox apple। दो टाइप्स हैं एप्पल्स की। फाइंड द टोटल वेट ऑफ द एप्पल बॉट। एक ये गोल्डन एप्पल खरीद रहा है, दूसरा कॉक्स एप्पल। अब हमें टोटल एप्पल बताना है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 1 × 1/3, इसके मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। दिस इज 5/4 प्लस 4/3। सो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका 31/12, जिसको हम 2 × 7/12 भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास। इन अ गार्डन 1/2 ऑफ इट इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। 1/2 जो है वो दे दिया है वेजिटेबल्स को। 1/4 ऑफ दिस वेजिटेबल एरियाज एंड 1/4 जो है इसी वेजिटेबल एरिया का है पटाटोज के लिए। 1/2 सब्जियों के लिए, और इसी 1/2 का 1/4 हिस्सा जो है वो दे दिया हमने पोटैटोज को। What fraction of the golden is used sorry what fraction of the garden is used for growing the potatoes? अब हमें वो फ्रैक्शन बतानी है जो यूज हो रही है पटाटो के लिए। 1/4 तो है, लेकिन ओवरऑल पटाटोस को कितनी जमीन चाहिए? तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कोई एलसीएम वगैरह नहीं यूज होगा। 1/2 का ही हिस्सा है 1/4, तो 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 के साथ, वी गोट 1/8। सो 1/8 टोटल हमें एरिया चाहिए फॉर पटाटोज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इन अ स्कूल 4/7 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज। 4/7 जो है वो टोटल बॉयज है मेरे पास। एंड इन 4/7 में से जो 1/10 है आर कलर ब्लाइंड। वो सी बी उसको मैं लिख रही हूँ कलर ब्लाइंड। अब मुझे ये बताना है 4/7 टोटल है, इसी 4/7 में से 1/10 जो है वो कलर ब्लाइंड है।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्कूल आर द कलर ब्लाइंड बॉयज? तो टोटल कलर ब्लाइंड जो बॉयज हैं वो कितने हैं? ये 1/10 तो 4/7 का हिस्सा है, तो टोटल वैसे कितने बनते हैं? तो वैसे निकालने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर आता है 2/35। सो 2/35 फ्रैक्शन है मेरे पास टोटल कलर ब्लाइंड बॉयज की। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। A petrol can hold 5/2 liters when full. How much petrol is in the car if it is 3/4? एक कार को फिल करने के लिए 5 × 1/2, इसको अगर हम तोड़ लें तो ये बन जाती है 11/2 टोटल लीटर पेट्रोल चाहिए हमें। और हमारे पास जो फिल है वो 3/4 लीटर फिल है। तब हमारे पास कितनी स्पेस बची है? तो ऑब्वियसली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 से मल्टीप्लाई करें, 33/8 आ गया। तो इतने लीटर पेट्रोल चाहिए मजीद। अगर ये 3/4 इसमें ऑलरेडी है और 11/2 इसमें फुल होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतने लीटर हमें मजीद पेट्रोल उसमें डालने की जरूरत है कि सो डेट वो फुल हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कार ट्रेवल्स एट 50 mph, ये स्पीड है उसकी, फॉर 3/4 आवर्स। 3/4 आवर का मतलब है हमें टाइम दिया हुआ है। अब हमें बताना है हाउ फार डज द कार ट्रेवल, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। हाउ फार का मतलब है वो कितनी दूर जाती है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है S = D/T। ये आप लोगों ने शायद पहले भी कीम पढ़ा हो। S = D/T, तो यहाँ वैल्यूज पुट करें। 50 = D/3/4, सो D = 4/3 × 50। और जो भी इसका आंसर आया आपके पास, उतना डिस्टेंस को निकाल ट्रेवल किया है उस कार ने। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, और रेसिपी रिक्वायर्स 1/4 kg ऑफ शुगर फॉर अ केक। इतनी शुगर चाहिए केक बनाने के लिए। हाउ मेनी केक कुड बी मेड विद 1 × 3/4 kg शुगर? ये बन जाता है हमारे पास 7/4। एक केक बनाने के लिए मुझे 1/4 kg शुगर चाहिए। ठीक है, अगर मुझे 7/4 kg शुगर मिल जाती है तो उससे मैं कितने केक बना सकती हूँ? तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, शुगर अवेलेबल ओवर शुगर नीडेड, कि हमें जरूरत कितनी है और हमारे पास अवेलेबल कितनी है। तो शुगर जो हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 7/4, और हमें नीड कितनी है एक केक बनाने के लिए, 1/4। तो दिस इज 7। टोटल मैं 7 केक्स बना सकती हूँ अगर मेरे पास 7/4 शुगर अवेलेबल है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। आई डोंट नो बस पे क्या नाम लिखा है। टेक्स अ फैक्ट्री 3/4 hour टू असेंबल अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, 3/4 hours वो लेती है एक प्रोडक्ट को फिनिश करने के लिए। हाउ मेनी आइटम्स कुड बी असेंबल्ड इन 8 hours? 8 hours के अंदर कितनी आइटम्स जो है वो असेंबल हो सकती हैं? तो 8 hours का निकालने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि 1 घंटे में कितनी आइटम्स असेंबल हो सकती हैं। ये तो 3/4 की बताई हुई है ना हमें। अगर ये स्टार्टिंग से थोड़ा सा मिसिंग है, इसको देख लें आप लोग। सो नंबर ऑफ आइटम्स असेंबल्ड पर आवर, 1 घंटे में जितनी आइटम्स असेंबल हो सकती हैं डेट इज 1/3/4, दैट इज 4/3। सो नंबर ऑफ आइटम्स असेंबल्ड 8 पर आवर, 8 घंटों में जितनी हो सकती हैं वो है कि आप 4/3 को एक में जितनी हो सकती है उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 32/3। सो टोटल 8 घंटों में हम 32/3 आइटम्स को असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, सो इन सब में आपने जस्ट एलसीएम ही लेने थे और आपने मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना था। आई होप इट क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम मनी मैनेजमेंट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके, बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।